हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनु कुमार शुक्ला चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं रोज प्रतिदिन एक या दो वीडियो आप लोगों के लिए करंट अफेयर जीके या जीएस का लेके आऊंगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो। जो छात्र हमारे बैंक, एसएससी, रेलवे या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक क्वेश्चन जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास से जरूर पूछा जाता है। अगर यूपीपी में कम से कम 5 या 4 या 5 दिन पेपर होने हैं, उसमें कम से कम आप समझ लिए 5 या 6 सेट बनना है। 5 सेट एग्जाम हो, किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जा सकता है। जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 या 2023, कुछ हमने 2023 के भी लिया है जो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इससे एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास का करंट अफेयर्स लेके आया हुआ हूं, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024, इसमें कुछ 2023 के भी हैं। तो हमने एक तरफ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो उनके नाम है उसको लिखा है, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं उसके बारे में लिखा है, किस स्थान पे हुआ है इसके बारे में हमने लिखा है, और उसके साथ किन देशों में किन सेना के बीच में हुआ है, जैसे थल सेना, स्थल सेना या वायुसेना के बीच में। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक सैन्य अभ्यास है होपेक्स। होपेक्स है, इसका नाम होपेक्स, ये 2024 में हुआ है। ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। किस देशों के बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। और आप देखेंगे ये कहां पे हुआ है? मिस्र में हुआ है। ये दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो होपेक्स, होपेक्स, तो आप लोग को याद रखना है कि होपेक्स जो है किन देशों के बीच में। जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपके पेपर में आ जाएगा कि होपेक्स सैन्य अभ्यास जो हुआ है, युद्धाभ्यास जो हुआ है, वो किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ। ये आपको याद रखना है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां पे हुआ, मिस्र में हुआ या वायुसेना के बीच में हुआ या थल सेना के बीच में, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि किसके किसके बीच में हुआ है। तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। इसी तरीके से देखिएगा, पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024। तो फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 ये किसके किसके लिए पहली बार हुआ है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 किसके किसके बीच में? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में। तो और ये कहां हुआ है? दक्षिणी कोरिया के जेजू द्वीप पर, और ये थल सेना के बीच में हुआ। तो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है, आप देखिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जेजू द्वीप किसका है। तो जेजू द्वीप किसका है अगर पूछ लेता है ऑप्शन में, तो आप ये याद रखिएगा दक्षिण कोरिया का है। इस पे दक्षिण कोरिया का अधिकार है जेजू द्वीप पर। और उसके बाद ये फ्रीडम एज जो अभी एक्सरसाइज हुआ है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो उत्तरी जो है चीन सागर जो है, चीन सागर जो नीचे लगाता है, आपने देखा होगा दक्षिण पूर्व साइड में, जिसपे चीन अपना अधिकार बताता है, वहां पे उसको उस पे चीन के अधिकार को कम करने के लिए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर वहां पे युद्धाभ्यास करना चालू कर दिया है, ताकि चाइना को ये लगे कि नहीं, इस पे जो है और भी देशों का उस सागर पे अधिकार है। हालांकि चाइना उस पे अपना अधिकार बताता है, लेकिन हम भारत भी इसमें शामिल रहता है, लेकिन इस युद्धाभ्यास में भारत शामिल नहीं है। तो पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज कहां पे हो, किन देशों के बीच में हो? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। ये कहां पे हुआ है? दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में और थल सेनाओं के बीच में। इसी क्रम में दोस्तों जी मैक्स है। जी मैक्स, देखिए जी का मतलब हो जापान, मैक्स है, तो जी मैक्स एक नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा जापानी नाम होगा। तो जी से जापान, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, जी का मतलब जापान, तो जाहिर सी बात अगला भारत ही होगा। तो आप देखेंगे 8वां जो जी मैक्स का युद्धाभ्यास हुआ है, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, जापान, जी मैक्स जापान, ये याद करना है। इसमें ट्रिक यही है, जी मैक्स, जी से जापान, और ये भारत के बीच में हुआ। ये कहां पे हुआ है? जापान के योकोसुवा द्वीप में, योकोसुवा द्वीप पे, जापान में। कहा? ये किसके? नौसेना का है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि एक ये जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है कि योकोसुवा किस देश का है द्वीप, तो ये जापान का है।
और ये किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जी मैक्स किन देशों के बीच में युद्ध अभ्यास किया गया, तो भारत और जापान। इसी क्रम में रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2024 है, ये बहुराष्ट्रीय देश, इसमें बहुत से देश शामिल हुए। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहां पे हुआ है, रेड फ्लैग है ये कहां पे हुआ है, तो अलास्का कहां का है, अमेरिका की जो है कंट्री है, तो अलास्का में हुआ है। ये वायुसेना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा कि अलास्का में हुआ है। इसी तरह तर्कस, 7वां तर्कस युद्धाभ्यास 2024, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। और कहां पे हुआ है, कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तर्कस युद्धाभ्यास कहां पे किया गया। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है करंट अफेयर में कि तर्कस युद्धाभ्यास 2024 कहां पे किया गया, तो कोलकाता दे दिएगा, कोलकाता दे देगा, विशाखापट्टनम दे देगा, या मान लीजिए गुजरात दे दिया, उत्तराखंड दे दिए। तो आपको याद रखना चाहिए कहां पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है। और भारत अमेरिका का है तर्कस। तो अब देखो याद करने का एक ट्रिक ये है कि जैसे ये तर्कस है, तो आपको मैंने बताया कि भारत तो एक तरफ रहेगा ही रहेगा, दूसरा देश कौन है इसको याद करने के लिए आप तर्कस देखिए। कहते हैं आप सोचें किस देश के तर्कस में बहुत से ज्यादा मिसाइल्स है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप जाहिर सी बात दिमाग में दौड़, अगर दिमाग को ध्यान से अगर लगा के सोचेंगे तो अमेरिका के पास बहुत सारी मिसाइल है और एक परमाणु संपन्न, और दूसरी बात एक सबसे पावरफुल कंट्री है, तो उसके तर्कस में बहुत सी चीजें होंगी, तो इस तरीके से औजार होंगे, तो इस तरह वेपन्स होंगे, तो उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि तर्कस किसका है, अमेरिका। अब अमेरिका के साथ भारत का है चूंकि, तो आप देखेंगे तो उसमें अमेरिका और भारत के बीच में। और कहाँ किया गया, भारत में, कोलकाता में, भारत के कोलकाता में किया गया। इसी तरीके से शक्ति है, ऑपरेशन शक्ति। अब शक्ति जो आप ये एक्सरसाइज शक्ति जो है, ये भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। और कहां पे किया गया, मेघालय में किया गया, मेघालय के उमरोई में। और ये कहां है, थल सेनाओं के बीच में हुई है। ये उमरोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेघालय आपको याद रखना है कि मेघालय के उमरोई में हुआ है। और किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। और ऑपरेशन ये एक्सरसाइज शक्ति। अब शक्ति को कैसे याद करें दोस्तों, तो अगर आप देखें कि भारत के बेड़ा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो राफेल दिया था वो किस देश ने दिया था, फ्रांस ने दिया था। तो आप इसको ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए किस देश ने दिया, फ्रांस ने दिया। तो ये किसके बीच में हुआ, भारत और फ्रांस। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए किसके बीच में युद्ध, तो शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में। कहां पे हुआ, मेघालय में हुआ। इसी क्रम में दोस्ती युद्धाभ्यास जो हुआ है, दोस्ती युद्धाभ्यास, इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ है। तो दोस्तों ये कहां पे हुआ, नौसेनाओं के बीच में हुआ है। इसमें स्थान नहीं दिया गया, शायद ये नीचे जो बंगाल की खाड़ी या ये जो है वो कहीं पे भी हुआ, 2-3 जगह हुआ होगा, लेकिन इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया। इसलिए तो दोस्ती दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना दोस्ताना व्यवहार रखना चाहता है। उस तरीके से आप पड़ोसी देश में अगर नीचे देखेंगे, क्योंकि ये जो है एक तरीके से नौ अभ्यास है, तो नौ अभ्यास नेपाल तो होगा नहीं, भूटान होगा नहीं, तो आप एक समझ सकते हैं कि नौ अभ्यास किसके बीच में हो, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो आप इसको ये भारत का मालदीव और श्रीलंका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास, दोस्ती, अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती जैसा अभ्यास करने के लिए, दोस्ती माहौल रखने के लिए एक दोस्ती ऑपरेशन चलाया, मतलब दोस्ती अभ्यास चलाया। तो दोस्ती अभ्यास किसके किसे, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, नौसेना के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ये तर्कस भी आपका इंपॉर्टेंट है और शक्ति भी है। ये शक्ति पूछ लेगा तो भारत और फ्रांस, तर्कस पूछेगा भारत और अमेरिका, दोस्ती पूछेगा भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसी तरीके से दस्तलिक अभ्यास, दस्तलिक कहिए या इसको दस्तलिक पढ़िए या दुस्तलिक पढ़िए, आपको जैसा समझ में आए। DUSTLIK, दुस्तलिक, ये एक जो है क्या कहते हैं नाम है, उज्बेकिस्तान का एक शब्द है। इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग को जैसा हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कर सके उस तरीके से इसको समझ लीजिए। तो अभ्यास दुस्तलिक का मतलब, दुस्तलिक का क्या है, भारत तो रहेगा ही रहेगा, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये युद्धाभ्यास किया गया, दस्तलिक या दुस्तलिक अभ्यास किया गया। और ये कहाँ है, टर्मेज, उज्बेकिस्तान में ही किया गया। अब आपको ये याद रखना है कहाँ पे किया गया, उज्बेकिस्तान में। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये थल सेनाओं के बीच में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभ्यास दुस्तलिक किन देशों के बीच में हुआ, तो भारत और उज्बेकिस्तान। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे देखते हैं IMT ट्राइलेट 2024, ये किसके बीच में हुआ है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। अब इसमें देखेंगे कि जंजीबार, ये जंजीबार में हुआ है। जंजीबार कहाँ पे है, तंजानिया में है, तो तंजानिया के जंजीबार में भी हुआ है। और
मपुतो, मपुतो जो है मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक की शायद राजधानी है। परसों हमने आपको राजधानी जब पढ़ाया था तो वहां पे हमने मपुतो के बारे में बताया था। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपुतो। तो यहाँ मपुतो में और जंजीबार में, ये तंजानिया का जो है देश है, वो राज्य है। तो यहाँ पे हुआ है युद्धाभ्यास। तो कहा? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। तो IMT, तो IMT ट्राइलेट। आप देखिए ये ट्रिक यही है दोस्तों, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मोजाम्बिक और टी से हो गया तंजानिया। तो इस तरीके से IMT, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। किन देशों के बीच में IMT ट्राइलेट अभ्यास किसके बीच में? आई से इंडिया, एम से मोजाम्बिक और टी से तंजानिया के बीच में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से याद इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसे टाइगर टायम्फ, टाइगर टायम्फ युद्धाभ्यास। तो टाइगर टायम्फ जो है, जैसे टायम्फ है, टाइगर टायम्फ 2024, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। और भारत के पूर्वी समुद्री तट, जो कोरोमंडल तट है भारत का पूर्वी, वहां पे ये युद्धाभ्यास किया गया है और नौसेनाओं के बीच में किया गया है। तो दोस्तों टाइगर टायम्फ जो है, टाइगर टायम्फ याद रखिए। टाइगर जो टायसन थे, आप बॉक्सर याद रख सकते हैं, जो बॉक्सर टायसन ऐसी कुछ नाम था, आपको याद होगा, जो बॉक्सर थे वो अमेरिका के ही थे। तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं कि टाइगर टायम्फ ये किसके? भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास किया गया। इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। और अभ्यास लमितीय 2024, लमितीय नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई ऐसा नाम है यह कि जो है जैसे जापानी, चाइनीज, इस टाइप का नाम लमितीय लग रहा है। तो ऑपरेशन लमितीय 2024 किसके बीच में? भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। ये भारत और सेशल्स के बीच में युद्धाभ्यास है। और ये कहाँ किया गया है? सेशल्स में ही किया गया है। और ये थल सेना अभ्यास है। तो लमितीय इसको कहा जाए, अभ्यास लमितीय 2024 भारत और सेशल्स के बीच में। इसी तरीके से दोस्तों सी डिफेंडर्स 2024 है। सी डिफेंडर्स मतलब सी मतलब समुद्र में डिफेंड करना, ये युद्धाभ्यास चालू किया गया है किसके में? तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिणी चीन सागर में चाइना अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है। तो अमेरिका को बहुत ही ज्यादा ऐसे चिंतित है। तो वो भारत जैसे देशों को आपस में मिला के चाइना को रोकना चाहता है। इस वजह से वहां पे सी डिफेंडर्स ये ऑपरेशन, ये युद्धाभ्यास चलाया गया, जिससे भारत और अमेरिका के बीच में चलाया गया। ठीक है दोस्तों, भारत और अमेरिका। तो सी समुद्र में डिफेंड करने के लिए किसके? चाइना के विरुद्ध डिफेंड करके, इस तरीके से याद कर सकते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में। और ये कहां पे किया गया? भारत के पोर्ट ब्लेयर में। ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर में क्या, किसका है? नौसेना का है। तो इसी तरीके से दोस्तों इंपॉर्टेंट है सी डिफेंडर्स, इसको आप याद कर लीजिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में। इसी तरीके से समुद्र लक्ष्मण 2024, तो समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और ये विशाखापट्टनम में, भारत के विशाखापट्टनम में, जो विशाखापट्टनम कहां पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। तो आप इसको देखें, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे नौसेना अभ्यास हुआ है। तो दोस्तों समुद्र लक्ष्मण, तो समुद्र लक्ष्मण जो युद्धाभ्यास, इसको कैसे याद करेंगे? तो आप इसको एक ट्रिक आप ये समझ सकते हैं कि समुद्र लक्ष्मण जो रामलीला जो होता है या रामायण पाठ होता है, ये मलेशिया में बहुत ज्यादा संपन्न किया जाता है। आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी देश है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, वहां पे रामायण का चीजें बहुत दिखाई जाती है, क्योंकि भारत के कल्चर से मिलता जुलता है। तो उस तरीके से आप लक्ष्मण को मलेशिया से आप जोड़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो समुद्र लक्ष्मण 2024 किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, अभी ये बताया मैंने विशाखापट्टनम में। तो मलेशिया है, मलेशिया है, जिसको विशाखा के साथ जोड़ दीजिए आप। ठीक है, मलेशिया को विशाखा के साथ जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया है ये नौसेना अभ्यास है। इसी तरीके से पांचवा धर्म गार्जियन जो है दोस्तों, ये है भारत और जापान के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है युद्धाभ्यास। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं भारत और जापान। और ये कहां पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ये 2024 का ही है, 2024 में किया गया है भारत और जापान के बीच में। और ये थल सेना अभ्यास है। तो आप यहाँ धर्म गार्जियन को हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? इसका भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे पांचवा धर्म गार्जियन है, तो धर्म के मामले में अगर आप देखा जाए तो अभी जैसे मोदी जी काशी में जापान के प्रधानमंत्री को शिंजो अबे जो खत्म हो गए उनको बुलाया गया था, उस तरीके से भारत का और जापान का धार्मिक परिप्रेक्ष्य से जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा कनेक्ट है। उस तरीके से धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन किससे संबंधित? भारत और जापान। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए
कोई भी युद्धाभ्यास याद करने कहीं ना कहीं उसको एक ट्रिक बनाना पड़ेगा अपने प्रीवियस ज्ञान से, जो आपके पास पहले से ज्ञान है उसको, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम का हो, चाहे वो जो सिलेबस से अकॉर्डिंग हो, उसके में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को आपस में इंटरकनेक्ट करके आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जापान और भारत के बीच में सांस्कृतिक जो है लगाव होता है, शिंजो अबे आए भी थे तो उससे धार्मिक थे, तो धार्मिक गार्जियन को आप भारत और जापान से जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सदा तनसीक अभ्यास है 2024। तो सदा तनसीक, तो सदा ये देखिए सदा है, तनसीक है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है, ये भी राजस्थान में किया गया है और थल सेना के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो सदा तनसीक को कैसे याद करेंगे आप ये बताइए। सदा तनसीक, सदा से सऊदी अरब, सदा से आप ऐसे ट्रिक लगा लीजिए, सदा से सऊदी अरब, तो सदा तनसीक अभ्यास किसे, सऊदी, भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। तो शायद आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों। और ये धर्म गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये अभ्यास लमितीय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आता है, डेजर्ट में आता है, तो एक तरीके से डेजर्ट शब्द है तो आप इसको याद कर सकते हैं। डेजर्ट साइक्लोन जो युद्धाभ्यास हुआ है ये भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। और ये हुआ कहाँ है, लेकिन ये राजस्थान के थार मरुस्थल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, थल सेना का है, तो आप ये देख सकते हैं डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट मतलब डेजर्ट में होगा, तो भारत के थार में हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सी कंट्री है भारत के साथ जिसका इसके साथ हो सकता है, तो आप इसको याद करिए, यूएई। ठीक है, यूएई में इसके साथ क्या है, भारत और यूएई का युद्धाभ्यास है, कौन सा, डेजर्ट साइक्लोन। इसी तरह युद्धाभ्यास है अयुत्थामा अभ्यास, अयुत्थामा 2023 का है दोस्तों, ये 2023 का है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बस केवल ज्यादा नहीं तो आप इसको बस इतना पढ़ सकते, किसके बीच में हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच में। तो अब दोस्तों इसको याद करने का एक बस यही तरीका है कि ये नौसेना के बीच में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभ्यास अयुत्थामा जो है, अयुत्थामा, तो इसको अगर आप ट्रिक लगाएंगे दोस्तों तो आप इसमें ये अभ्यास अयुत्थामा था है, अयुत्थामा, तो इसको थाईलैंड के साथ जोड़ दीजिए। आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो ट्रिक है मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, इसको अपने माइंड में रखा हुआ है कि अभ्यास अयुत्थामा, तो अयुत्थामा में था है तो थाईलैंड के साथ जोड़ दिया। तो भारत और थाईलैंड, भारत तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जो देश है उसके बारे में हमको जानकारी लगाना है, तो ये अयुत्थामा तो थाईलैंड के साथ हो गया। इसी क्रम में दोस्तों खंजर 11वां खंजर 2024 का एक खंजर अब युद्धाभ्यास बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि खंजर युद्धाभ्यास किसके साथ है, भारत और किर्गिस्तान। दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, और कहां पे हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये थल सेना अभ्यास है। तो दोस्तों ये नहीं पूछेगा थल सेना जल सेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये कहाँ हुआ है, किस देशों के बीच में हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो 11वां खंजर अभ्यास 2024, तो इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे, जैसे किर्गिस्तान है तो किर्गिस्तान में किर्गी जनजाति पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम ही किर्गिस्तान रखा गया, वहां की जो बहुलता थी जिस जनजाति के, इस तरीके से। तो किर्गी लोग क्या है, वो जंगली अगर रहते रहे होंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ खंजर वगैरह घूम के चलते होंगे। इस तरीके से आप लोग इसको एक ट्रिक बना सकते हैं कि जो खंजर लेके चलते हैं क्या, किर्गिस्तान, तो जाहिर है किर्गी जनजाति लोग, तो किर्गिस्तान की जब खंजर लगी तो खंजर किससे संबंधित है, किर्गिस्तान से, भारत और किर्गिस्तान। तो 11वां खंजर अभ्यास 2024 किससे संबंधित है, भारत और किर्गिस्तान। ये कहां पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024, ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, भारत और मिस्र के बीच में, और कहां पे हुआ है, मिस्र के अंशास में हुआ है, और थल सेना का है। तो ये आपको साइक्लोन अभ्यास याद करना है बस केवल, यहाँ डेजर्ट साइक्लोन था और यहाँ पे साइक्लोन है, तो साइक्लोन अभ्यास किसने, भारत और मिस्र। देखिए जो साइक्लोन वगैरह आता है तो गर्म क्षेत्रों में जो धूल भरी आंधियां वगैरह चलती हैं, उस तरीके से अगर आप अपने दिमाग में सेट करेंगे तो मिस्र एक ऐसा देश है, अगर ऑप्शन में एलिमिनेट करना हुआ तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके मिस्र को आप पसंद मतलब राइट मान सकते हैं। तो भारत और मिस्र के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में है, ये कहां पे हुआ है, अंशास मिस्र में हुआ है। इसी तरीके से विनबैक्स जो है दोस्तों, तो ये विन है और बैक्स है, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि विन से वियतनाम, बैक्स से भारत, अर्थात विनबैक्स 2023 किसके बीच में हुआ है, भारत और वियतनाम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल में काफी पेपरों में चर्चाओं में रहा है, कुछ 6 महीना पहले 3 महीना पहले, कि जो है वियतनाम का जो को लेके जो है चाइना ने काफी ऑब्जेक्शन किया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपरों में रहा है। तो विनबैक्स, और पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि
विन बैक्स युद्धाभ्यास किन देशों से संबंधित है? तो आपको याद है, विन से वियतनाम, बैक्स से भारत, इसलिए विन बैक्स किससे? भारत और वियतनाम से संबंधित। और कहां पे हुआ है? वियतनाम में, और ये थल सेना का है। इसी तरह ऑपरेशन सूर्य किरण सर, सूर्य किरण, ये युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2023 का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 17वां सूर्य किरण अभ्यास पूछ सकता है कि 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 ये कहां पे संपन्न है, किस देशों के बीच में है? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। और ये कहां पे हुआ है? भारत के पिथौरागढ़ में। कहां पे? भारत के पिथौरागढ़ में, और थल सेना के बीच में हुआ है। तो दोस्तों ये सूर्य किरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है कि ये किस देशों के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। सन से मतलब नहीं है 2023 का है, 24 का, लेकिन मात्र अगर इतना पूछ लिया कि जो है सूर्य किरण युद्धाभ्यास किससे संबंधित है। जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, करंट का अगर बन गया तो करंट में ही बन सकता है कि कहां पे हुआ, तो पिथौरागढ़ में हुआ। उस तरीके से 17वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल, अगर इसको आपको याद करना होगा तो आप कैसे याद करेंगे? मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है कि सूर्य जो होता है वो पूर्व की तरफ से निकलता है, तो अगर जब पूर्व की तरफ से निकलता है तो उधर जो कंट्री है तो एक सिक्किम है और या तो एक नेपाल है। तो नेपाल के साथ हमारे बेहतर संबंध है। सिक्किम वो भूटान है, सॉरी, सिक्किम तो राज्य है, तो भूटान है। तो इसके साथ भूटान के साथ बहुत कम ही, अभी तक तो मुझे नहीं लगता जो मैंने पढ़ा है उसमें भूटान के साथ कोई युद्धाभ्यास हो, लेकिन इस समय नेपाल के साथ है। तो सूर्य किरण किसके साथ है? भारत और नेपाल के बीच में। आप इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे जो कि 2023 या 24 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस में पूछते हैं, चाहे ऐसा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी पूछ सकते हैं। तो कि जो है करंट में तो नहीं, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है कि फला युद्ध जो है किसके किसके, फला अभ्यास युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है। तो उस क्रम में मैंने 2 या 4 क्वेश्चन और लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये काजिंद करके जो युद्धाभ्यास होता है, ये 2023 में हुआ है। का से ये भारत हो गया, काजिंद जो है, जिंद जी से आप ये कजाकिस्तान, काजिंद का मतलब कजाकिस्तान, अर्थात दूसरा क्या है? भारत। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है ये ओटार में, कजाकिस्तान के ओटार में हुआ है, और थल सेना अभ्यास है। इसी तरीके से संप्रीति अभ्यास है 2023 का, संप्रीति अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। तो ये संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अभी आप तो देख ही रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो है सैन्य तख्ता पलट हो गया है, वहां से जो वहां की प्रधानमंत्री हैं वो भाग के भारत आई, उसके बाद अब वहां पे नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। तो दोस्तों ये उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए अभी पेपर छपना चालू होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह संप्रीति याद रखना चाहिए। संप्रीति युद्धाभ्यास किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये कहां पे हुआ है? भारत के मेघालय में, और थल सेना। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑपरेशन वज्र प्रहार है, ऑपरेशन वज्र प्रहार 2023 का है। ये तो वज्र जैसा कौन सा देश हो सकता है? भारत तो मान लीजिए एक ही है, और वज्र जैसा कौन सा देश हो सकता है? तो अमेरिका। तो आपको ये एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है कि वज्र प्रहार किससे? भारत और अमेरिका के बीच में है। कहां पे हुआ है? मेघालय में हुआ है, और थल सेना के साथ ये युद्धाभ्यास है। तो वज्र प्रहार, वज्र जैसा कौन सा देश है? अमेरिका। तो भारत तो है ही, तो अमेरिका आपको आराम से याद हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। इसी तरह दोस्तों एक ऑपरेशन है, ये युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये किससे संबंधित है? तो मित्र कौन है? भारत का मित्र कौन है? जो शक्ति, तो मित्र शक्ति, तो ये भारत और श्रीलंका। तो भारत तो हर किसी को मित्र बना लेता है, और शक्ति से सा है, तो सा से श्रीलंका, आप इसको जोड़ सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से याद किया। ऐसे मैंने तो हालांकि ऐसे याद किया हुआ है कि मित्र शक्ति किससे है? तो मित्र, भारत हमेशा ही मित्र अपने देशों दूसरे पड़ोसी देशों को मित्र ही समझता है। और शक्ति क्या है? सा से शक्ति, सा से श्रीलंका। तो भारत मित्र शक्ति किससे? भारत और श्रीलंका। ये कहां पे हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है, और थल सेना अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये सैन्य जो है युद्धाभ्यास है जो विभिन्न देशों के बीच में है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बता दिया, जैसे जीमैक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है फ्रीडम एज भी इंपॉर्टेंट है। शक्ति ये है भारत और अमेरिका के बीच में, शक्ति भारत और शक्ति बढ़ा है तो भारत और फ्रांस के बीच में। उसके बाद दोस्ती है, दोस्ती में जो पड़ोसी देश है उनके लिए है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और उसके बाद दोस्तों ये लमितीय अभ्यास, लमितीय भी इंपॉर्टेंट है, भारत और सेशल्स के बीच में। और इसमें धर्म गार्जियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों ये भारत और यूएई के बीच में, ये भी। ऑपरेशन ये अभ्यास खंजर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और किर्गिस्तान, खंजर किर्गिस्तान, ये अभी मैंने आपको याद कराया। और सूर्य किरण, ये जो सूर्य किरण है
भारत और नेपाल के बीच में, ये भी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया। और दोस्तों ये काजिंद है कजाकिस्तान और भारत, और संप्रीति बांग्लादेश के साथ भारत का है, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास है, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का। तो दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने अभी आपको पूरा अच्छे तरीके से जो है समझा दिया। आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ दोस्तों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर्स का कुछ नए वीडियो लाऊंगा दूसरे, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और जो भी और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को कह रखा है कि मैं 10 दिन जो बचे हैं इसमें बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो या करंट अफेयर्स का हो। आपके 10 दिन में मैं कम से कम 50 वीडियो लाऊंगा, और वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। जो भी दोस्त हमारे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं, और आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।